विनोद सर, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आपने मुलायम सिंह यादव की राजनीति और उस समय कल्याण सिंह का दौर, संघ का दौर बहुत करीब से देखा है। उस समय आप लखनऊ में थे। ये जो दौर इस समय आया है, संघ ने पूरी ताकत झोंक दी है, गांव-गांव में तैयारी करा दी है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष है, ये तो सभी मान रहे हैं, लेकिन ये मुख्य विपक्षी किस तरह संघ की इस ताकत का और किस रणनीति के तहत मुकाबला कर पाएगा और क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो हम लोगों को संघ और भाजपा को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और संघ का संबंध आप जानते हैं, मात्र संगठन और अनुषांगिक संगठन का संबंध है। और अगर आम भाषा में कहें तो भाजपा एक तरह से घोड़ा है और संघ उस पर घुड़सवार है। तो घुड़सवार जो है वो तलवार चला के मैदान में आगे बढ़ता है और घोड़ा आगे बढ़ाता है उसको। तो लड़ाई दोनों से लड़नी है अखिलेश यादव। और अगर संघ से आपको उनको लड़ना है तो संघ की ताकत को समझना होगा, संघ के पूरे रणनीति को समझना होगा और किस तरह संघ अपने अनुषांगिक संगठनों के जरिए आगे बढ़ता है। उसका एक अनुषांगिक संगठन नहीं है भाई, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, महिला दुर्गा वाहिनी, तमाम सारे प्रकल्प उसके चल रहे हैं, बहुत विस्तार है उसका। आप देखिए समाज का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई न कोई किसी न किसी अनुषांगिक संगठन में काम ना हो रहा हो। वकीलों के बीच में, पत्रकारों के बीच में, डॉक्टरों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, उद्योग के हर जगह उसका प्रचार प्रसार है। तो इसमें सबसे बड़ा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक शाखा है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जड़ें बहुत गहरी रही। वो अलग बात है कि राम मंदिर आंदोलन से पहले यहाँ राजनीतिक रूप से बहुत सफलता नहीं मिलती थी जनसंघ को या भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन 1967 में जब संयुक्त सरकार बनी थी तो उसमें जनसंघ भी शामिल हुआ और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़ते थे बलरामपुर से, लखनऊ तो बाद में आए। और बहुत सारे नेता, दीनदयाल उपाध्याय वो उत्तर प्रदेश के थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उत्तर प्रदेश के, बहुत सारे लोग जो है संघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के जो तमाम सारे शिखर पुरुष और धुरी माने जाते हैं उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और राम मंदिर का जो आंदोलन था वो संघ का सबसे बड़ा प्रयोग था और उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश ही रहा। और उसी के दौरान संघ, भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों का पूरे उत्तर भारत में विस्तार हुआ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ। तो ये लड़ाई मतलब आसान लड़ाई नहीं है। और अखिलेश यादव जी युवा हैं, 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जो व्यक्ति 5 साल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह रहे, उसको जमीनी हकीकत का पता होता है, ये सब मैं मानता हूँ, होना भी चाहिए। क्योंकि तमाम सारी खुफिया सूचनाएं, तमाम सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स केंद्र की, राज्य की, सब उसके पास आती हैं और जिनसे पता लगता है कि राज्य में क्या घट रहा है और क्या घटने वाला है। तो उस नाते अखिलेश यादव जी के पास सूचनाएं, जानकारी और सब होनी चाहिए और होगी भी। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत सारे आपके संपर्क होते हैं, अधिकारी वही होते हैं सिस्टम के अंदर जो होते हैं, तो वो सब संपर्क में रहते हैं। अब कैसे लड़ना है, मुझे लगता है कि अखिलेश जी को जितना वो अपना विस्तार करेंगे, विस्तार से मेरा मतलब अपनी पार्टी का दायरा जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना मजबूती से लड़ पाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी घटना हुई थी राम मंदिर आंदोलन की 6 दिसंबर 1992 को। और दीपक भाई को याद होगा, ये भी उस वक्त बहुत लखनऊ में सक्रिय थे, हम सब लोग थे, मैं तो। उसके बाद जब वो अयोध्या की घटना हुई 6 दिसंबर की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा झंडा आपको नहीं दिखता था। और हम सब लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश में अब तो लगता है 425 सीटों से में हुआ करती थी तो कम से कम 400 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। इस तरह का माहौल था, इतना जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था, इतना जबरदस्त उत्तेजनात्मक माहौल था। लेकिन क्या हुआ 1993 4 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पद की शपथ मुलायम सिंह यादव जी ले रहे थे 1 साल बाद। तो कैसे हुआ? क्योंकि सामाजिक वर्गों का जो गठजोड़ है वो मुलायम सिंह और काशीराम ने मिलकर पूरा किया। और मैंने काशीराम जी से पूछा था कि ये जो जीत हुई है आपकी, भारतीय जनता पार्टी आपसे पीछे रह गई और आपकी जीत हो गई, तो ये क्या सांप्रदायिकता पर धर्मनिरपेक्षता की जीत है? तो उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा था दिल्ली में अपने दफ्तर के बाहर कि भाई ये तो आप लोग व्याख्या करते रहो, ये तो सांप्रदायिक शक्तियों पर जातिवादी शक्तियों की जीत है।
ये कांशीराम जी का स्टेटमेंट था। सही, अब चूंकि और इस बात को संघ ने समझा धीरे धीरे, क्योंकि उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी वो आंकड़ा नहीं छू पाई जो 1991 के चुनाव में उसने छुआ था, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो सामाजिक समीकरण जो थे वो उसके पक्ष में नहीं बन पा रहे हैं। कल्याण सिंह जी को आगे किया गया, वो हिंदुत्व मंडल कमंडल दोनों का प्रतीक थे, सब कुछ था पिछड़े वर्गों का, लेकिन तमाम घटनाक्रम ऐसे हुए कि वो सामाजिक समीकरण नहीं बन पाया। और आखिरकार वो सामाजिक समीकरण भाजपा के पक्ष में बना 2017 में, जब एक बड़ा हिंदुत्व का बरगद उसके नीचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को और पिछड़ों को, गैर यादव पिछड़ों को, गैर जाटों दलितों को, सबको एकजुट करके अपना वोट प्रतिशत 16% से 39% से ज्यादा तक कर लिया। तो वो वोट किसका खींचा उन्होंने? वोट खींचा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का, वोट खींचा उन्होंने समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव जो है उत्तर प्रदेश में, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ 2002 का चुनाव, तब 145 सीटें समाजवादी पार्टी, 2007 में मायावती जी 205 सीटें जीत लेकर आई, 207 सीटें। 2012 में समाजवादी पार्टी 225 सीटें लाती है, तो उसको सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा था कमोबेश। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में उतरे तो उनको समझ में आ गया कि खाली यादव मुस्लिम से बात नहीं बनेगी, हमें तमाम सारे उन सामाजिक वर्गों को जोड़ना पड़ेगा जो पिछड़े, दलित और अगड़ों में भी जो जो भाजपा विरोधी एक वर्ग है उसको लाना पड़ेगा। और उन्होंने इसलिए प्रयास किया। वो बाकायदा, मुझे अच्छी तरह याद है, दीपक जी को भी याद होगा, हम लोग लखनऊ में हुआ करते थे, तो मुलायम सिंह जी चुनाव से 1 साल 1.5 साल पहले से ही तमाम वर्गों के सम्मेलन शुरू कर देते थे। साहू समाज सम्मेलन, सैनी समाज सम्मेलन, प्रजापति समाज के सम्मेलन, इस तरह से वो कुर्मी समाज के सम्मेलन, इस तरह सम्मेलन किया करते थे। और फिर वो मुस्लिम जो थे उनके सम्मेलन करते थे, फिर वो अगड़ों के सम्मेलन, वो क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन, इस तरह वो जोड़ते थे। और अपने साथ वो जो है उनके मंच पर जब बैठते थे तो बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान, भगवती सिंह, मोहन सिंह और जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी और हर तरह के, हर वर्ग से जुड़े हुए वो साहू जी जो थे, जो साहू सिनेमा वाले, उनके साहू समाज के वो बड़े करीब थे, वो बनवारी कंचल भी सब आ गए थे, सुरेंद्र मोहन अग्रवाल कानपुर से आते थे। तो हर तरह के नेता जो है और तमाम वो जो है पिछड़ी जातियों के नेता, वो सब शाक, मौर्य, कुशवाहा, बघेल, हर वर्ग का नेता उनके मंच पर उनके साथ दिखाई पड़ता था और वो वर्ग अपने आप फिर जोड़ते थे। तब मुलायम सिंह यादव जी जो है एक बार 40-42 के आसपास सांसद जिता पाए थे, है, और एक बार जो है 225 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई। तो वो सामाजिक समीकरण अगर अखिलेश यादव जी बना लेते हैं इन चुनावों में, तो निश्चित रूप से वो भाजपा और संघ की ताकत से लड़ पाएंगे। और अगर नहीं बना पाए तो फिर मुश्किल होगा लड़ना, क्योंकि चुनाव आखिर में आते आते, मुद्दे कोई भी हो, आखिर में आते आते उस जातीय और सांप्रदायिक सामाजिक ध्रुवीकरण पर आ जाएगा। और उसकी देखिए, जब हिंदुत्व की काट जो है वो सामाजिक न्याय की राजनीति है, और उसके इस वक्त एक जबरदस्त मुद्दा अखिलेश जी के हाथ में आए, अगर उसको वो उठा लें तो, बैठे हुए हैं, मैं इनसे कह रहा हूं, अगर जो जातीय जनगणना की राजनीति का मुद्दा जो उठाया, जिसको तेजस्वी यादव ने, जहां उत्तर प्रदेश में, बिहार में कोई चुनाव नहीं है इस समय, न विधानसभा का न लोकसभा का, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा जबरदस्त मुद्दा बनाया कि वो आकर के नीतीश कुमार को साथ में आना पड़ा और नीतीश कुमार ने पीएम से टाइम लिया। ये पहल अखिलेश यादव जी को करनी चाहिए थी। उनको आगे आकर के जो है प्रधानमंत्री से समय मांगना चाहिए था, और प्रधानमंत्री समय देते तो मिलते, न देते तो फिर मुद्दा बनाते। लेकिन पता नहीं क्यों पीछे रह गए, मैं नहीं जानता। लेकिन जब तक इस तरह से आक्रामक राजनीति अखिलेश जी नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी को और सामाजिक ध्रुवीकरण को, इन सब मुद्दों को जब तक सतह पर नहीं लाएंगे आक्रामक तरीके से, तब तक संघ की ताकत और भाजपा की ताकत से मुकाबला मुश्किल है। क्योंकि सत्ता उनके पास है, तंत्र उनके पास है, प्रचार तंत्र उनके पास है, कार्यकर्ताओं की फौज उनके पास है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता उनके पास है, अमित शाह जैसा रणनीतिकार उनके पास है, नड्डा जी जैसे संगठनकर्ता उनके पास है। तो उनके पास सर्व साधन संपन्न है। उनसे लड़ना है तो आपको उसी तरीके से अपना सामाजिक आधार विस्तार करके लड़ना पड़ेगा।